ओके, ये क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, लेट एफ डैश 3 इज इक्वल टू 5 करके है। एक सेकेंड, एफ डैश 3 5 दिया है, एफ ऑफ 3 7 दिया है। ठीक है, एफ ऑफ 3 7 दिया है, तो ये फाइंड करना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चाहो तो एल हॉस्पिटल से कर सकते हो आप, लेकिन हम कुछ और मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। हाँ, मतलब डिफरेंशिएशन के जो है ना फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा क्या है, हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, ये हो जाता है एफ डैश एक्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान है। लिमिट जो है एक्स की है, एक्स टेंस टू 0 है, एफ ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 3 है ना, 3 प्लस, जैसे यहाँ पे ये जो x का काम है वो 3 कर रहा है और h का काम x कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4x स्क्वायर कर रहा है इन शॉर्ट। लिमिट तो x टेंस टू 0, 4x स्क्वायर टेंस टू भी 0 होगा, x 0 की तरफ जाएगा तो 4x स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली h का काम ये कर रहा है और 3 जो है वो x का काम कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे f ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और f ऑफ 3 ऐड कर रहा हूँ। तो वैसा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा, और वो 2 टर्म में बनेगा, है ना। यहाँ पे 2 टर्म है दिख रहा है आपको। सो माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में तो एक्स स्क्वायर ही है अभी भी, वो ऐसे ही रहने दिया। अब हम सेपरेट कर देते, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एफ ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3, और क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 4x स्क्वायर है इसलिए मैंने 4x स्क्वायर लिख दिया, और 4 से मैंने डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल देते क्योंकि इसको पहले लिखना होता है, और इधर भी 4 आएगा, इधर वैसे सॉरी माइनस 4 आएगा, वो प्लस 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एफ ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर ऐसा लिखा है, माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस 4x स्क्वायर। अब बन गई डेफिनेशन, देखो ये हो गया हमारा, ये जो है ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 अपन 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डैश 3, है ना। तो 4 इंटू एफ डैश 3 मतलब प्रोडक्ट ही है, प्लस अगेन 4 इंटू एफ डैश 3, और ये भी एफ डैश 3 है ना। और एफ डैश 3 का वैल्यू आपका, अच्छा ये 4 इंटू एफ डैश 3 प्लस 4 इंटू एफ डैश 3 विच मीन्स 8 ऑफ, हाँ 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 एफ डैश 3। तो एफ डैश 3 आपको कितना 5 दिया है, तो 5 पुट कर दो यहाँ पे, सो 8 5 ज़ा 40 बन जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो यही था इसमें, और कुछ नहीं था। एफ ऑफ 3 आप सोचोगे सर एफ ऑफ 3 क्यों दिया, तो उसका कोई काम नहीं है, वैसे ऐसे ही दिया है खाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टेंजेंट ड्रॉन टू y is equal to f of x at okay, let
टेंजेंट drawn to y is equal to f of x at a of 2 comma root 3 makes angle 60 degree with positive direction of x axis with positive direction of x axis and that of y is equal to g of x at b of 2 comma 1 makes an angle 45 डिग्री, वही फिर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट x टेंस टू 2 लिमिट x टेंस टू 2 सॉरी f ऑफ x इंटू जी ऑफ x माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो फंक्शन है, दो कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे एक पॉइंट दिया है a ऑफ 2 कमा रूट 3, इसका मतलब यह है f ऑफ 2 इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे दूसरा पॉइंट एक और पॉइंट दिया है, मतलब y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे एक पॉइंट दिया है b ऑफ 2 1, यानी कि g ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो f ऑफ 2 यानी कि रूट 3, f g ऑफ 2 मतलब 1, रूट 3 इंटू 1 मतलब रूट 3 माइनस रूट 3 0, और इसमें आप 2 पुट करके देना, ये इसका मतलब 0 आएगा इसमें, तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो हम LH रूल यूज़ करेंगे। और जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि एट एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे जो पॉइंट है a ऑफ 2 कमा रूट 3, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एफ डैश ऑफ 2 कितना है 1060, है ना, यही होता है। स्लोप का वैल्यू तो यही होता है ना, स्लोप तो मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप का डेफिनेशन तो पता ही है, tan ऑफ थीटा, है ना, tan ऑफ स्लोप एंगल। सो 60 डिग्री स्लोप एंगल है तो स्लोप कितना हो जाएगा 1060, और उसको हम एफ डैश 2 बोलेंगे, है ना, एफ डैश एक्स, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो एफ डैश 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी रूट 3 होगा, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा क्या बोला है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, है ना, टेंजेंट इस कर्व पे इस पॉइंट पे 2 कमा 1 पे जो ड्रॉ किया है वो 45 डिग्री उसका स्लोप एंगल है। तो जी डैश 2 कितना होगा 1045, यानी कि 1045 मतलब आप जानते हैं 1045 का वैल्यू कितना 1, सो जी डैश 2 1 है। सारी इन्फॉर्मेशन है, अब सीधा LH रूल लगा दो। सो लिमिट x टेंस टू 2 एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, अच्छा एक मिनट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ डैश यही है, बराबर है, सही लिखा है, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। और यहाँ पे डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर का 2x 5x का 5, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 0/0 फॉर्म यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुका है ना, पहले बस एक ही स्टेप में करना पड़ा है तो एक ही डिफ्रेंशिएशन से हो गया। सो एफ डैश 2 इंटू जी ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 इंटू जी डैश 2, डिनोमीटर में क्या बनेगा 2 2 4 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 5 9, एफ डैश 2 का वैल्यू रूट 3, चलो करते सब प्रूफ, एफ डैश 2 रूट 3 है, जी ऑफ 2 कितना है 1 है, ठीक है 1, तो वो है, लिख दो लिखना हो तो, एफ ऑफ 2 रूट 3 अगेन, और अगेन वही रूट 3 इंटू 1 ऐसे ही होगा। सो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में कितना बनेगा 2 रूट 3 और डिनोमिनेटर में 9। सो क्या आंसर आएगा अपना 2 रूट 3 अपन 9। ये जो लिमिट पूछा है, लिमिट का वैल्यू निकालना है, वो लिमिट का वैल्यू कितना है 2 रूट 3 बाई 9, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो कि जियोमेट्रिकली है थोड़ा। ये दोनों y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या कब है वो जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो
अब इनइक्वालिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ठीक है, सेटिस्फाई मॉड्यूलस f of x is less than or equal to x to the power 4 plus 5x square for all x belongs to R, ठीक है, for all x belongs to R। तो ये प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट f dash 0 is equal to 0। ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि f dash 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इनइक्वालिटी में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे ये कर दो सीधा ही f dash x है ना, वो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। इनइक्वालिटी में हम ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके आंसर नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें जो है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा उसका प्रोसेसर यहाँ पे इस है ना, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में कैसे प्रोसेस है वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो f of 0 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे 0 पे देखो क्या कंडीशन बन रहा है, मॉड्यूलस ऑफ f of 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 है ना। 0⁴ प्लस 5 इंटू 0⁻², तो 0 वही 0। मॉड्यूलस ऑफ f of 0 उसका वैल्यू 0 या उससे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि या तो f of 0, या तो दो केस बन सकते हैं, या तो मॉड्यूलस f of 0 0 होगा, या तो मॉड्यूलस f of 0 लेस देन 0 होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर दुनिया का है उसका मॉड्यूलस जो है कभी 0 से कम नहीं होता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। सो ये कंडीशन के हिसाब से इसमें से एक ही मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है कि f of 0 शुड बी इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि मॉड f of 0 का वैल्यू लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई केस ही नहीं दुनिया में, है ना। ये तो पता ही है, कभी मॉड तो नेगेटिव देता ही नहीं कभी। तो इन दोनों में से खाली मॉड f of 0 इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। और मॉड f of 0 अगर 0 होगा तो f of 0 ऑफकोर्स 0, ये तो पता ही है ना, मॉड्यूलस x अगर 0 है तो x को 0 ही होना पड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। सो बस f of 0 शुड बी इक्वल टू 0। अब जो हमारी कंडीशन है उसके ऊपर आ जाते हैं, वहाँ से हम कुछ बनाते हैं। यहाँ पे f of x है, उसके साथ जो है -0 लिख दिया मैंने, है ना। यही प्रोसेस है सिंपल सा, खाली मॉड्यूलस f of x लिखा था ना, तो f of x को f of x -0 भी लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू x⁴ प्लस 5x², ठीक है। अब हम x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, मॉड्यूलस x के मॉड्यूलस x से डिवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि इधर x⁴ और x² ही है, इवन पावर ही है, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे स्टेप में x से डिवाइड कर देता हूँ, या x से डिवाइड करके मैंने इधर x -0 भी लिख दिया। अच्छा, इधर क्या बन जाएगा, इधर x³ प्लस x², सॉरी x है ना, इधर क्या बन जाएगा x³ प्लस x, बराबर है। चलिए अब दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। सो लिमिट, इनइक्वालिटी में लिमिट लेना तो अलाउड है, लिमिट में सिखाया था ये आपको, है ना। इनइक्वालिटी में हम डायरेक्ट दोनों से ना, सैंडविच थ्योरम सिखाया था ना आपको। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस f of x माइनस f of 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ प्लस 5x। इसमें जो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये इसमें लिमिट अंदर भेज सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन ना, तो लिमिट अगर अंदर भेज दोगे तो ऐसा हो जाएगा, मॉड्यूलस के अंदर क्या बन जाएगा, f of x माइनस मॉड्यूलस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x माइनस f। अल्टीमेटली आप लिमिट अंदर भेजोगे तो आपको ये मिलेगा f डैश ऑफ 0, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of 0 अपन x माइनस 0 क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश 0 हो जाता है,
और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 0, एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x वो भी 0 की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे कंडीशन क्या मिला कि मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश 0 है ना, यहाँ पे फिर से वही बात हो गई, मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे वही एक ही पॉसिबिलिटी है, ये कब हो सकता है जब एफ डैश 0 हमारा 0 हो जाए तो ही पॉसिबल है। ओके, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बस हो गया, यही प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा जो कि आईआईटी में पूछा गया है। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 पॉलिनोमियल दिया है a0 प्लस a1x, और जनरल पॉलिनोमियल दिया है इसने nth डिग्री का an x रेज टू n। ठीक है, ओके। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वो लिख देना बाजू में, सेटिस्फाइज मॉड्यूलस ऑफ नहीं एक मिनट, हाँ, मॉड्यूलस ऑफ p ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ e रेज टू x माइनस वन फॉर ऑल x। फिर से वही बाजू में तो लिख ही देना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हो गया। ठीक है, और प्रूफ ये करना है, मॉड्यूलस a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू लास्ट में आएगा n लिखना चाहो तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये पूछा है, ये प्रूफ करना है। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, अभी जैसे किया वैसे ही करेंगे, और क्या है ना। अच्छा, ये 0 कब होगा, जब ये अंदर का 0 होगा तब, है ना, e रेज टू एक्स माइनस वन है ना, e रेज टू एक्स माइनस वन 0 कब होगा, जब e रेज टू एक्स माइनस वन होगा। e रेज टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1, मतलब e रेज टू 0 लिख सकते हैं 1 को, यानी कि x अल्टीमेटली x इज इक्वल टू जब 1 होगा तब e रेज टू एक्स माइनस वन, यानी कि e रेज टू 1 माइनस वन 0, e रेज टू 0 मतलब 1 माइनस वन। सो एट x इज इक्वल टू 1 ये वाली क्वांटिटी 0 हो रही है। सो हम p ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, या ऐसा बोलो कि जो कंडीशन दी है आपको, है ना, p ऑफ x के लिए जो कंडीशन दी है ना, जो ये है, उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सॉरी 1 पुट करते हैं। सो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ, है ना, कंडीशन मिलेगी मुझे, मॉड्यूलस ऑफ p ऑफ 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू e रेज टू 0 माइनस वन, यानी कि 0। सो मॉड्यूलस ऑफ p ऑफ 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका तो फिर से वही एक ही मीनिंग निकलता है, ये कब होगा, जब p ऑफ 1 0 होगा तभी होगा, है ना। ये पॉसिबिलिटी तो इसमें एक ही है ना, मॉड्यूलस p ऑफ 1 लेस देन 0 तो बन ही नहीं सकता, इसलिए इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। सो p ऑफ 1 0 है। अब जो कंडीशन दी है वहीं से स्टार्ट करेंगे वापस। यहाँ पे p ऑफ x को p ऑफ x माइनस 0 लिख दिया। ठीक है, p ऑफ x को क्या लिख दिया, p ऑफ x माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वन। और ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ 1 माइनस p ऑफ x माइनस p ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है, p ऑफ x माइनस p ऑफ 1 है, सो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड x माइनस 1 से ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों के मतलब वही मॉड्यूलस x माइनस 1 से डिवाइड किया है, क्योंकि दोनों साइड मॉड्यूलस तो है ही, तो दोनों साइड मैंने वही मॉड्यूलस x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। सेम क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवीजन करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवीजन करने पे वो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहती है, ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लेना, फिर यहाँ से आगे, मतलब वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख देना, फिर यहाँ से जो है मैं आगे जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट ले रहे हैं, और लिमिट में अंदर भी भेज दे रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट ऐसे अंदर ही लिख देता हूँ, कंपोजिट में ऐसे लिमिट x टेंस टू 1 करेंगे, p ऑफ x माइनस p ऑफ 1 अपन x माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर लिमिट x टेंस टू 1 e रेज टू x माइनस वन अपन x माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा,
ये हमारा पी डैश वन हो गया है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो मॉड्यूलस ऑफ पी डैश वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये लिमिट का आंसर तो 1 आएगा। ई रेस टू एनीथिंग -1 है तो ये इसको है ना, वो एनीथिंग जो है टेंस टू 0 है तो ये x-1 लिख सकते हैं ना। ई रेस टू x-1 की जगह मैं x-1 लिख सकता हूँ। x-1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट का आंसर 1 आएगा। सो मुझे ये कंडीशन मिली, मॉड्यूलस ऑफ पी डैश वन इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स हमें ये दिया है a0 प्लस a1x दिया है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, nth डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल अप टू nx रेज टू an x रेज टू n। अब मुझे पी डैश वन निकालना है तो सबसे पहले मैं पी डैश एक्स निकालूंगा। तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। a0 कांस्टेंट है, a0 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, a1x का a1 हो जाएगा, a2x² का 2a2x बन जाएगा। फिर इधर तीसरा टर्म आएगा उसका 3a3x² कर दिया, और जो सबसे लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा, an x रेज टू n-1। सो पी डैश वन क्या आएगा, a1 प्लस 2a2 x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 3a3 और लास्ट टर्म n बस। तो पी डैश वन की यही वैल्यू इधर पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा है ना। पी डैश वन की ये वैल्यू पुट करोगे ना तो हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू nan लेस देन और इक्वल टू 1। सो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म, डिफरेंशिएबिलिटी।